क्या आपने कभी ऐसी गर्मी देखी है जिसमें सड़कें पिघलने लगे और इंसान झुलसने लगे? प्रणाम दोस्तों। मई 2015 भारत के बड़े हिस्से में लू का एक ऐसा कहर बरपा कि सब कुछ थम गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। पारा 47-48 डिग्री तक पहुंच गया था। लोग अपने ही घरों में कैद थे और बाहर निकलने वालों के लिए वो गर्मी मौत बनकर खड़ी थी। आंकड़ों की माने तो 3 जून 2015 तक इस भीषण गर्मी ने आधिकारिक तौर पर कम से कम 2500 लोगों की जान ले ली थी। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की कतार लग गई थी। सड़कों पर डामर यानी कि तार जो था पिघल कर चिपक रहा था, जो उस वक्त की गर्मी के कहर का सबसे बड़ा सबूत था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा फिर हो सकता है? आज हम 2026 में बैठे हैं और फिर से वही संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार 2024 आधिकारिक तौर पर अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान सिर्फ 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, लेकिन असली खतरा दिन में नहीं था, रात में था। रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। मतलब शरीर को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिला, और ये चीज़ हीट स्ट्रोक को डेडली बना देती है। अब 2026 की बात करते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं धरती का औसत तापमान पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है, और ये सिर्फ शुरुआत है। 1901 के बाद से 2024 भारत का सबसे गर्म साल रहा, और 2026 उससे भी आगे निकलने की तैयारी में है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां 50 डिग्री तापमान सामान्य होगा? आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी साफ है। इस बार गर्मी सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा रहेगी। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। अक्सर 40 डिग्री का तापमान हमें 45 जैसा महसूस होता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है हीट इंडेक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो बताता है कि इंसान को वास्तव में कितनी गर्मी महसूस हो रही है। जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो शरीर का पसीना जल्दी नहीं सूखता। पसीना सूखने का ये स्लो प्रोसेस शरीर को ठंडा नहीं होने देता, जिससे हमें वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी का एहसास होता है। तो आखिर असल में समस्या क्या है? समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, समस्या है हमारे शहर। अब आप बोलेंगे हमारे शहर कैसे समस्या हो सकते हैं? चलिए बताते हैं। जब किसी शहर में पेड़ पौधे कम हो जाते हैं और उनकी जगह सीमेंट, कंक्रीट, सड़कें और बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो वो इलाका आसपास के गांव या खुले इलाकों से ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जहां पहले पेड़ थे, अब वहां कंक्रीट हैं। कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात भर छोड़ता है। मतलब शहर कभी ठंडे ही नहीं हो पाते। और एक आयरनी सुनो, जब आप थक हार कर घर आते हैं तो तुरंत एसी ऑन करते हैं। एसी आपको ठंडा करता है, लेकिन बाहर की हवा को और ज़्यादा गर्म कर देता है। अब सोचो, जिसके पास एसी नहीं है वो क्या करेगा? भारत में 38 करोड़ लोग ऐसे काम करते हैं जो सीधे धूप में होते हैं। डिलीवरी बॉयज, मजदूर, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स। एक स्टडी कहती है सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर उनकी कमाई 14% तक गिर जाती है, और हीट वेव में 40% तक। मान लो एक डिलीवरी बॉय रोज 500 रुपये कमाता है। गर्मी में काम के घंटे घटेंगे और दिन की एवरेज कमाई होगी 350। पर डिलीवरीज कम हुई तो बनते हैं 300, ऊपर से 50 रुपये पानी या दवा में भी जा सकता है। पैसे बचे सिर्फ 250। आप सोच सकते हैं कि 250 रुपये या 300 रुपये में किसी इंसान का गुजारा कैसे हो सकता है, और वो भी दिन भर के इतने चैलेंजेस के बाद। गर्मी सिर्फ जान नहीं ले रही, रोजगार भी खा रही है। और अब सबसे बड़ा सच, हीट वेव से कितने लोग मरते हैं? सरकार के अलग अलग डेटा 10,000, 20,000। शोधकर्ताओं के अनुसार हर साल हीट वेव से होने वाली मौतों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो सकती है। गर्मी से होने वाली मौतें अक्सर लू के बजाय हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर या सांस की बीमारियों के रूप में दर्ज की जाती है। क्यों छुपाया जाता है ये? क्योंकि अगर हीट वेव को नेशनल डिजास्टर मान लिया गया तो हर मौत पर सरकार को 4 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, और सरप्राइजिंगली ये रॉकेट साइंस नहीं है। 182 स्टडीज कहती हैं पेड़ टेम्परेचर को 10 से 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। 2024 में 18,000 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल खत्म,
दिल्ली रिच फॉरेस्ट कटा, मुंबई मैंग्रोव्स खत्म, गुड़गांव हजारों पेड़ कटे और एक्सक्यूज डेवलपमेंट। लेकिन इसके पीछे का सच थोड़ा और गहरा है। विकास के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? एक पेड़ लगाते हैं और 18 काट देते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए पौधारोपण होता है, लेकिन हकीकत में जंगल और पेड़ पौधे जो हैं सड़कों, बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स के नीचे दब जाते हैं। पर्यावरण बचाने की बातें होती हैं और उसी समय हजारों पेड़ डेवलपमेंट के नाम पर काट दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं कि विकास जरूरी है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या हम विकास और प्रकृति के बीच के संतुलन को, बैलेंस को बना पा रहे हैं? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपका क्या रोल हो सकता है? अपने एरिया के पेड़ों को बचाइए। दोपहर 12 से 4 बजे तक अवॉइड कीजिए बाहर जाना। ORS साथ रखिए, लाइफ सेवर होता है। ज़रूरतमंदों को पानी दीजिए। घर में वेंटिलेटेड जो एनवायरनमेंट है उसको बनाइए, वेंटिलेशन को इम्प्रूव कीजिए। क्रॉस एयर फ्लो रखिए। छत पर सफ़ेद पेंट या फुल रूफ कोटिंग कराइए। अगर पॉसिबल हो तो सोलर लगाइए। जो चीज़ें गल सड़ नहीं सकती उनको रिसाइकल या उन्हें सुरक्षित तरीके से एनर्जी बना सकते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण में भारत में प्लास्टिक मिलाकर मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कचरे को हाई टेम्परेचर पर सुरक्षित तरीके से जलाकर फैक्ट्रियों में फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोई एक साल की समस्या नहीं है, अब हर साल थोड़ा और गर्म होगा। और सबसे डरावनी बात, 2026 में पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल गर्मी को अलग तरीके से समझेंगे। उनके लिए 45 डिग्री असामान्य नहीं होगा। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले साल और भी गर्म और बेरहम हो सकते हैं। धूप अब सिर्फ रोशनी नहीं, एक इम्तिहान बन गई है। जिंदगी हर दिन जलती हुई पहचान बन गई है। पेड़ों को काटकर जो शहर बसाए थे हमने, आज वही शहर हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। सांस लेना भी अब आसान नहीं रहा। हर गली, हर छत एक जलता हुआ मैदान बन गई है। अब भी वक्त है, समझ जाओ ए इंसानों, फिर ना कहना कि हमारी धरती ये क्या मुकाम बन गई है। प्रणाम।